नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि लंबे समय से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, तो वो टेक्निकल इश्यूज अब रिजॉल्व हो गए हैं। तो अब आज आपकी वीडियो ये अपलोड होगी। आई होप आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे और अपना फुल सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों का उद्घाटन इनमें से कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा विशाखापट्टनम और भोपाल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री के द्वारा किया गया है और इन्हीं के पास है सड़क परिवहन मंत्रालय का भी प्रभार। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे 3 नए एक्सटेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, श्रीनगर, नागपुर और आपके जयपुर में, श्रीनगर, नागपुर और जयपुर में, और 7 उद्यम एक्सप्रेस को भी चलाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नितिन गडकरी, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई आधारित इंटरनेट सुविधा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा 5,957 जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वाईफाई आधारित इंटरनेट सुविधा देने की घोषणा की गई है। इंटरनेट जो सुविधा होगी ये रेल मंत्रालय की जो एक सहायक है रेलटेल, इसके द्वारा दिया जाएगा। ओके, तो इसमें जो सर्विस दी जाएगी उसमें 10 GB डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पर? वाईफाई के माध्यम से। ऐसा पहला वाईफाई आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बना है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन फ्री रेल वायर पब्लिक वाईफाई सर्विस पहला बना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, गगनयान कार्यक्रम के अनुसार रूस में कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 12 में से जो अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं वो जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा वो हैं 4। भारत का जो गगनयान मिशन है ये 2022 के प्रारंभ में या दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाना का निश्चित किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये कहाँ लेंगे ट्रेनिंग? रूस में ट्रेनिंग लेंगे। विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसियां जिन्हें हम देख लेते हैं। नासा कहाँ की है? यूएसए की है। सीएनएसए चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये चाइना की है। रशिया फेडरल स्पेस एजेंसी, ये रशिया की है। और रॉसकॉस्मॉस, ये भी रशिया की है। जाक्सा जापान की है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत इसरो है। ओके, ये आप कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी हैं, इन्हें याद रखेंगे। अगला है, भारत द्वारा मेडागास्कर में एहोला बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के द्वारा निम्न में से किस जहाज से मानवीय सहायता, भोजन और चिकित्सा सहायता 21 से 24 मार्च 2021 तक पहुंच जाएगी? तो ये कहाँ पर और किस जहाज से पहुंचाई जा रही है? तो राइट आंसर होगा जहाज जलाशवा। ये जो जहाज जलाशवा है ये लेकर जा रहा है मेडागास्कर के लिए। तो आपको यहाँ से याद रखना है मेडागास्कर में जा रही है, पहली चीज। दूसरा, किस बंदरगाह पर? तो एहोला बंदरगाह। तीसरा आपको याद रखना है भारतीय नौसेना, ना कि भारतीय सेना। ठीक है, इंडियन आर्मी नहीं हो रही है, इंडियन नौसेना जो है वो लेकर जा रही है, इंडियन नेवी लेकर जा रही है। किससे? जहाज जलाशवा से। और आईएनएस खंदारी और आईएनएस करण, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की 3 सबमरीन हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं मैप में किसे? मेडागास्कर को। ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, और यहाँ भारत से आप दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये अफ्रीकी देश। ठीक है, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल में आता है मेडागास्कर। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये है सेशल्स द्वीप समूह, ये है मॉरिशस द्वीप समूह। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा असम में ये दोनों योजनाएं, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं प्रारंभ
की गई हैं। ओके, इसमें कॉलेज छात्रों और साहित्यिक संस्थाओं, कॉलेज के छात्र हैं और जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उन्हें मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, भाषा गौरव योजना के तहत साहित्यिक संस्थाओं को और प्रज्ञान भारती के तहत कॉलेज छात्राओं को, जो छात्राएं हैं उन्हें मौद्रिक सहायता या आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कौन? असम सरकार। कौन है असम के मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा, शतरंज की खिलाड़ी हैं ये कोनोरू हम्पी, और इन्होंने ही जीता है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। ओके, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस बैंक के द्वारा वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस डिवाइस को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक ने ये इस तरीके की डिजिटल बेल्ट को लॉन्च किया है। ये आपको हाथ में पहनना है और इसी से ही कॉन्टेक्टलेस सारे पेमेंट आप कर पाएंगे। ओके, एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका मुंबई में। वर्तमान में एमडी सीईओ हैं इसके अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से कहां से किया गया? तो राइट आंसर होगा ये हमारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से जो दांडी यात्रा हुई थी उसी के जो उपलक्ष्य में ये महोत्सव प्रारंभ किया गया है, आजादी का अमृत महोत्सव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, से याद रखिएगा। ओके, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 259 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। ओके, इसमें जो पूर्व राष्ट्रपति और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, शरद अरविंद बोबड़े चीफ जस्टिस जो है हमारे, एनएसए अजीत डोभाल और 28 राज्यों के चीफ मिनिस्टर सीएम जो है वो शामिल है। लता मंगेशकर इसमें शामिल है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन शामिल है और बीजेपी के लीडर एलके आडवाणी। इस तरीके से बहुत ही प्रोमिनेंट जो मेंबर हैं, प्रोमिनेंट जो सदस्य हैं जो अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल की हुई है, उन्हें इस 259 जो मेंबर हैं इसकी एक समिति बनाई गई है इसी के लिए। ठीक है, किसके लिए? जो दांडी मार्च हुआ था उसके लिए। क्या नाम है? आजादी का अमृत महोत्सव। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से किया? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ये किया गया है। बेलूर मठ ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इदनीर मठ ये स्वामी सहजा जो केशवानंद भारती थे, ओके, जिन्होंने मूल ढांचे की अवधारणा दी थी संविधान में, उनसे संबंधित है। इदनीर मठ के ही ये थे और ये थाने आश्रम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 12 मार्च 2021 को 27वां हुनर हाट का आयोजन निम्न में से कहां से किया गया? तो राइट आंसर होगा भोपाल। देखिए, हुनर हाट जो केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग मंत्रालय है, कौन है इसके मंत्री? तो ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उनके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में इस तरीके के हुनर हाटों को लॉन्च किया गया है। और भारत में जो भोपाल में आयोजित हुआ है वो कौन सा था? 27वां हुनर हाट। तो यहाँ पर आपसे 27वां हुनर हाट की ही बात की जा रही है। तो ये कहाँ पर हुआ? भोपाल में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और इसका जो विषय है, जो थीम है वो क्या है? लोकल फॉर वोकल है। क्या है? लोकल फॉर वोकल है। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़ के, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा आदि के कारीगर बिक्री और प्रदर्शन के लिए दुर्लभ, सुंदर, शानदार हस्तशिल्प के साथ भोपाल में हैं। इसी तरीके के अलग अलग हुनर हाट देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। ओके, याद रखिएगा यहाँ से। इसका उद्घाटन किसने किया? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था भोपाल में। क्लियर है? तो ये चलेगा 12 मार्च से 21 मार्च 2021 तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संचालन में शामिल होने वाला देश का 11वां राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, ये बन गया है उत्तराखंड। कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड बन गया है देश का 11वां राज्य। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति है जो प्रवासी मजदूर है, अगर वो मध्य प्रदेश का है, ओके, मध्य प्रदेश का है और वो उत्तराखंड में जाके मजदूरी करता है, तो उसको जो मध्य प्रदेश का राशन कार्ड प्राप्त हुआ है उसी पर वो कहाँ से? उत्तराखंड के राशन की जो शॉप है, पीडीएस की जो शॉप है, वहां से क्या ले सकता है? ये अनाज प्राप्त कर सकेगा। ओके,
ये आप याद रखिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका निधन हो गया है, कौन थे? रामविलास पासवान। ठीक है, उनके द्वारा 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 राज्यों में ये पहली बार प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसको लागू करना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करना। ओके, तो कौन सा बन गया है 11वां राज्य? उत्तराखंड बन गया है। और उत्तराखंड भी चर्चा में बहुत ज्यादा था क्योंकि इसके नए सीएम बने हैं 1 साल के लिए, कौन? तीरथ सिंह रावत। और उनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले थे यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको स्टैटिक्स की भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम मार्च 2021 में प्रस्तुत किया जाएगा। जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी देश के जो बच्चे हैं उनसे, जो बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उनसे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ओके, हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल कैप्टन बनाया है। वर्तमान में 124वीं सिख बटालियन के लेफ्टिनेंट के बाद अब ये कैप्टन बनाए गए हैं। ठीक है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ बना है? तेलंगाना में बना है। हाल ही में फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वह अपने उपकरण और रक्षा उपकरणों की रक्षा के लिए, उपकरण या उपग्रह बोलिए यहाँ पर आप, क्या होगा? उपग्रहों और उपकरणों की रक्षा के लिए इस तरीके का अभ्यास कर रहा है। कौन? फ्रांस। एशियाई चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये दीपक कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोबारा अध्यक्ष थॉमस बक बने हैं 4 वर्षों के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। ये है इसके आगामी क्या आपके ओलंपिक गेम्स 2021 के, जो 2020 में होने थे, कोविड-19 की वजह से टल गए थे। अब ये 2021 में होंगे। कहाँ पर? जापान में। 2022 के विंटर ओलंपिक बीजिंग में, 2024 के समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में, 2026 के विंटर ओलंपिक इटली में और 2028 के समर ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका या यूएसए में आयोजित किए जाएंगे। लीगिया नरोहा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक महासचिव बनने वाली पहली महिला बनी हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहरी ऑडिटर समिति के अध्यक्ष वर्ष 2021 में फिर से कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने। ये 2020 में भी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब पुनः 1 वर्ष के लिए 2021 में भी इनका चयन हुआ है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये हमारे देश के 24वें केग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्ष 2021 के FIAF फेडरेशन इंटरनेशनल आर्चिव फिल्म पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को फिल्मों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हमीद बायाबाको जो जुलाई 2020 में क्या बने थे? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने थे। इनका निधन हो गया है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? तो यामासुकुआ है। और प्रेसिडेंट कौन है? असालाने ओट्टारा है। ओके, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोविड-19 टीके के फ्री टीकाकरण के लिए चलाई जाने वाली योजना कोवैक्स के तहत विश्व का दूसरा देश आइवरी कोस्ट बना है, जबकि पहला देश कौन सा था? घाना था, जिसे फ्री कोविड-19 वैक्सीन मिली थी WHO की ओर से। हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में GP सामंत को चुना गया है। इब्राहिम प्राइज ऑफ अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 पुरस्कार से महामदो इस्साफोक नाइजर के राष्ट्रपति को चुना गया है। कौन को मिला है ये? नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं इस्साफोक, उन्हें सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, मैटी द्वारा डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड जो 3 महीने में जो SBI की परफॉर्मेंस है या सभी बैंकों की, उस पर ये जारी किया गया है। तो इसमें टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है SBI बैंक। ओके, और
एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है? तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। और 3 जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, ये इनकी नई नियुक्ति हुई है, और अश्विनी कुमार की। ओके, तो इन दोनों को याद रखेंगे। इनके साथ ही अश्विनी भाटिया और CS सेट्टी इनके क्या हैं? MD हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा महाशिवरात्रि का जो त्यौहार होता है उसे किस रूप में मनाया जाता है? हैरथ या हैराथ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि को ही कहा जाता है। 19 मार्च से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आने वाले अमेरिकी रक्षा सचिव कौन है? जनरल लॉयड जे ऑस्टिन हैं। 11 मार्च 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2021 का उद्घाटन कहां से किया? तो झारखंड के सिमडेगा जिले से किया गया है। 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 महीनों के बाद बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। मतलब 15 महीनों के बाद किसी देश की यात्रा कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश 26 मार्च 1971 में आज़ाद हुआ था और ये अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। जहाँ पर जाएंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश के मंगला बंदरगाह पर इंडियन नेवी के 2 शिप पहुंचेंगे, ठीक है, इसी समारोह में शामिल होने के लिए। 11 मार्च 2021 को किंग भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 से इंडियन ICAR को एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन इन सॉइल हेल्थ अवेयरनेस के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? रोम, इटली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रोम, इटली में। और जो किंग भूमि बोल जो पुरस्कार है ये थाईलैंड सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? स्पॉन्सर किया जाता है, क्योंकि किंग भूमि बोल थाईलैंड के ही राजा थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। 12 मार्च को विश्व भर में साइबर सेंसरशिप के खिलाफ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज बनी है। 212 ODI मैचों में इन्होंने ये 10,000 रन पूरे किए हैं। और ये क्या बोले, सचिन तेंदुलकर के साथ इनकी कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो चल रही है सीरीज, उसमें इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। मिताली राज के जीवन पर सावास मिट्ठू नामक फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें तापसी पन्नू मिताली राज की भूमिका निभा रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज टीम के नए कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को बनाया है। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और 2021 में ये दूसरा गुरुवार कब पड़ा? 11 मार्च को। तो कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया विश्व किडनी दिवस। 13 मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का उद्घाटन किया है। जल जीवन मिशन मई 2019 में प्रारंभ किया गया था। ओके। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया और विश्व में 19 ऐसे देश हैं जिन्होंने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 12, 13 और 14 मार्च का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।